जब प्रलय आया सब कुछ समाप्त हो गया। न धरा रही न गगन, बस शेष रहे भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन। उनकी नाभि से निकले कमल पर प्रकट हुए ब्रह्मा, जिन्होंने पंच तत्वों की रचना की। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। फिर उत्पन्न हुए मनुदेव, असुर और मनुष्य, धर्म, ज्ञान और कर्म के वाहक। जब अधर्म बढ़ा, भगवान विष्णु ने लिया प्रथम अवतार मत्स्य रूप में और सृष्टि के बीज को सुरक्षित रखा। यही है सनातन चक्र, प्रलय से सृजन और हर युग में धर्म की पुनः स्थापना। जब कुछ भी शेष नहीं रहा, जब समय ठहर जाता है, जब जीवन मौन हो जाता है और जब ब्रह्मांड स्वयं को समेट लेता है, उसे प्रलय कहते हैं। ये वो क्षण था जब न कोई सूर्य था, न चंद्रमा, न आकाश, न धरा, न दिशाएं थीं, न दिशा में गति। चारों ओर था केवल जल, गहरा, शांत और रहस्यमय जल। ये था महाप्रलय, वो कालखंड जब सृष्टि का प्रत्येक अंश समाप्त हो चुका था। देव, दानव, मनुष्य, पशु, वृक्ष, पर्वत, नदियां, यहां तक कि स्वयं समय भी जैसे ठहर गया था। सनातन धर्म में सृष्टि का आरंभ और अंत एक चक्र की भांति चलता है। जिस प्रकार दिन के बाद रात्रि आती है, वैसे ही सृष्टि के निर्माण के बाद उसका विनाश भी सुनिश्चित होता है। इसी विनाश को प्रलय कहते हैं। प्रलय कोई दंड नहीं होता, बल्कि नव निर्माण से पहले का मौन होता है। कल्पना कीजिए, ब्रह्मांड की सीमाएं जल में विलीन हो चुकी थीं। तारे और ग्रह एक एक करके नष्ट हो गए। आकाश में बिजली की गूंज नहीं, बल्कि निर्वात का मौन था। और उस महासागर में जल के ऊपर एकमात्र अस्तित्व शेष था, भगवान श्रीहरि विष्णु। प्रलय के उस अमर्त्य महासागर पर शेषनाग, अनंत फनों वाले दिव्य नाग पर भगवान विष्णु विश्रामरत थे। उनकी आंखें बंद थीं, शरीर शांति में स्थिर था, परंतु उस योग निद्रा में वे केवल सो नहीं रहे थे, वे संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना को पुनः संचित कर रहे थे। शेषनाग, जो शेष रह जाए। जब सब कुछ नष्ट हो जाए, तो जो शुद्ध, मूल और सतत रहता है, वही है शेष। शेषनाग इस रहस्य का प्रतीक है, सृष्टि के मूल धागे जिस पर यह पूरा ब्रह्मांड टिका है। उनके हजारों फनों से दिव्य प्रकाश निकलता था। उनका शरीर स्वयं अनादिकाल का गवाह था और उनके ऊपर विश्राम करते भगवान विष्णु संपूर्ण जगत की चेतना को पुनः स्वरूप देने के लिए योग में लीन थे। पुराण कहते हैं, जब एक कल्प दिन समाप्त होता है, तब प्रलय होता है। भगवान ब्रह्मा का एक दिन इक्वल मानव के 43.2 लाख वर्षों के 1000 गुना समय। जब धर्म का पतन होता है, जब संसार में अधर्म, पाप और अहंकार छा जाता है, तब प्रकृति स्वयं को शुद्ध करने के लिए सब कुछ समेट लेती है। केवल वही शेष थे, ता शेषनाग, जगत का मूल आधार, विष्णु, चेतना के परम आधार, और एक कमल जो धीरे धीरे उभर रहा था। जल में तैरते विष्णु के नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट होता है। उस कमल के भीतर था ब्रह्मा, वह ब्रह्मा जिन्हें ना कोई जन्मदाता था, ना कोई स्मृति, ना कोई दिशा। वे अज्ञात से उत्पन्न हुए और उन्होंने देखा केवल जल, मौन और अनंत आकाश। यहीं से आरंभ होती है अगली कथा। ब्रह्मा की खोज, उनका डर, उनका ध्यान, और फिर उन्हें मिलते हैं विष्णु, अपने स्रोत, अपने कारण।
जब सब कुछ समाप्त हो गया तब कुछ बचा नहीं था, पर भगवान विष्णु की नाभि से फिर सृष्टि ने एक नया श्वास लिया। ब्रह्मा की उत्पत्ति और जिज्ञासा, प्रलय की उस महान स्थिरता में जब जल में केवल एक कमल खिला, उसके भीतर ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा जिनकी उत्पत्ति का कोई पूर्व संकेत नहीं था, जिनके जन्म की कोई पूर्व कथा नहीं थी, वे कमल के भीतर जागृत हुए, अकेले, मौन और अज्ञात। 4 मुखों से युक्त वे सभी दिशाओं को देख सकते थे, किंतु उन्हें कोई दिशा दिखाई नहीं दे रही थी। चारों ओर था केवल जल, असीम, अथाह और मौन। न कोई भूमि, न आकाश, न कोई प्राणी, केवल मौन और जल। ब्रह्मा ने स्वयं से पूछा, मैं कौन हूं? मैं कहां से आया हूं? ये कमल कहां से उत्पन्न हुआ है? और इस जल के नीचे क्या है? जिज्ञासा ने उन्हें खोजने को प्रेरित किया। वे कमल के डंठल में नीचे उतरने लगे। सहस्त्रों वर्षों तक वे नीचे उतरते रहे, किंतु अंत में भी उन्हें कुछ प्राप्त न हुआ। न कोई आदि, न कोई अंत, केवल अंधकार और मौन। थक कर वे लौटे और कमल पर ध्यानस्थ हो गए। उन्होंने अंतर्मन की ओर यात्रा की। वहीं उन्होंने अनुभव किया एक दिव्य चेतना को, एक विशाल, शांत और सशक्त सत्ता को, जो उन्हें देख रही थी, मार्ग दिखा रही थी। ये चेतना थी भगवान विष्णु। ध्यान में स्थित ब्रह्मा को भगवान विष्णु का साक्षात्कार हुआ। वे बोले, हे ब्रह्मा, तुम मेरी नाभि से उत्पन्न हुए हो। मैं ही वो चेतना हूं जिससे ये सृष्टि हो गई। तुम सृष्टि के कर्ता हो, किंतु मैं चेतना हूं जो सबको गति देती है। ब्रह्मा ने उन्हें प्रणाम किया और तभी उन्होंने उस विराट दृश्य को देखा। वो विराट पुरुष, भगवान विष्णु का विश्व रूप। असंख्य ब्रह्मांड उनके भीतर, असंख्य जीव, असंख्य लोक और सबके केंद्र में स्थिर, शांत भगवान विष्णु। भगवान बोले, अब तुम ध्यान से सुनो। तुम्हें सृष्टि का विस्तार करना है। तुम पंचभूतों की रचना करोगे, तुम समय को प्रवाहित करोगे, तुम धर्म की स्थापना करोगे। ब्रह्मा ने कहा, हे प्रभु, मुझे शक्ति दीजिए, बुद्धि दीजिए, क्योंकि बिना आपके संबल के मैं कुछ नहीं कर सकता। और तब एक नई शुरुआत हुई, जहां समय ने फिर से चलना शुरू किया। सृष्टि के चक्र ने फिर से गति पकड़ी। पंचभूतों की रचना और तत्वों का संतुलन। जब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से साक्षात्कार किया तो उनके भीतर एक तेज ऊर्जा जाग उठी। ये कोई साधारण ऊर्जा नहीं थी, ये सृष्टि की चेतना थी। उसी चेतना से प्रारंभ हुआ सृष्टि का विस्तार। ब्रह्मा ने सबसे पहले रचे पंच महाभूत, यानी 5 महान तत्व। इन तत्वों से ही सारा ब्रह्मांड बना। हम आप, पृथ्वी, आकाश, ग्रह, नक्षत्र सब इन्हीं से जन्मे हैं। सबसे पहले जन्मा आकाश। आकाश का मतलब है वो स्थान जिसमें सब कुछ घटित हो। ये सूक्ष्म है, असीम है और ध्वनि का आधार है। जहां आकाश है वहीं जीवन की संभावना है। आकाश से उत्पन्न हुई वायु। वायु ने गति दी, स्पंदन पैदा किया। वायु से प्राणों का संचार हुआ, जीवन की चाल शुरू हुई। फिर वायु से जन्मी अग्नि। अग्नि का अर्थ है ऊर्जा, प्रकाश और परिवर्तन। अग्नि से आया तेज, ताप और दृष्टि। यही अग्नि तपस्या का भी प्रतीक बनी। अग्नि से प्रकट हुआ जल। जल यानी जीवन का स्रोत, भावनाओं का वो गहरा सागर जो हर जीव में बहता है। जल में है शांति भी और शक्ति भी। फिर जल से उत्पन्न हुई पृथ्वी, वो जो स्थिर है, धारण करती है, सहन करती है। पृथ्वी ही वो आधार है जिस पर जीवन फलता है। इन 5 तत्वों ने मिलकर संसार का ढांचा तैयार किया। आकाश ने स्थान दिया, वायु ने गति दी, अग्नि ने ऊर्जा दी, जल ने जीवन दिया और पृथ्वी ने ठहराव दिया। लेकिन सृष्टि केवल रचना से नहीं चलती,
उसके लिए चाहिए संतुलन। अगर जल ज्यादा हो जाए तो बाढ़ आती है, अगर अग्नि ज्यादा हो जाए तो विनाश होता है, अगर वायु असंतुलित हो तो रोग बढ़ते हैं, अगर पृथ्वी डगमगाए तो जीवन हिल जाता है। इसीलिए ब्रह्मा ने इन तत्वों को संतुलित रखने के लिए प्रत्येक को एक एक देवता सौंपा। अब सृष्टि का ढांचा बन चुका था, परंतु उसमें अभी चेतना का संचार बाकी था। अब आरंभ होने वाली थी जीवों की उत्पत्ति और चेतना का विस्तार। मनु, देव और मनुष्य की उत्पत्ति पंच तत्वों के जागृत होते ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि में चेतना भरने का संकल्प लिया। सबसे पहले उन्होंने रचा मनु। मनु यानी वो पहला पुरुष जिससे मानव जाति शुरू हुई। मनु का जन्म यानी वो पहला पुरुष जिससे मानव जाति शुरू हुई। मनु का जन्म ब्रह्मा के मन से हुआ, इसलिए उन्हें मनु कहा गया। उनकी पत्नी बनी शतरूपा, जो प्रकृति की प्रतीक थीं। मनु और शतरूपा से मानव समाज की शुरुआत हुई। इन्हीं के माध्यम से धर्म, आचरण, परिवार और समाज का बीज बोया गया। फिर ब्रह्मा ने रचे देवता। देवता वो शक्तियां हैं जो प्रकृति के तत्वों को नियंत्रित करते हैं। इंद्र बने वर्षा और वायु के अधिपति, अग्नि बने यज्ञ और ऊर्जा के स्वामी, वरुण बने जल के देवता, सूर्य से आया प्रकाश और जीवन, चंद्रमा मन और भावनाओं के अधिपति बने। देवता केवल पूजनीय नहीं थे, वे ब्रह्मा के सहायक थे, जो सृष्टि के संचालन में अपना अपना कार्य करते थे। लेकिन जहां प्रकाश है वहां छाया भी होती है, इसीलिए ब्रह्मा ने रचे असुर और दानव। वे कोई बुरे नहीं थे, बल्कि वे शक्ति और परीक्षण के प्रतीक थे। वे सृष्टि के संतुलन में एक जरूरी भूमिका निभाते थे। अब ब्रह्मा ने रचे मनुष्य। मनुष्य को मिला पंच तत्वों से बना शरीर, देवताओं जैसी बुद्धि, असुरों जैसी शक्ति और एक विशेष वरदान, स्वतंत्र इच्छा। मनुष्य को कहा गया, तुम अपने कर्मों से खुद अपना भाग्य बना सकते हो। तुम्हारी आत्मा अमर है और तुम्हें मोक्ष तक जाने का अधिकार है। फिर ब्रह्मा ने रचे ऋषि, जो तपस्या से ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जिन्होंने वेदों का साक्षात्कार किया, धर्म की मर्यादा बनाई और समाज को दिशा दी। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, जब ये सृष्टि अधर्म की ओर झुकेगी तो इसे कौन संभालेगा? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं अवतार लूंगा। सत्य की रक्षा करूंगा, भक्तों की रक्षा करूंगा। इस प्रकार सृष्टि का चक्र शुरू हो चुका था, जीवन बहने लगा था, धर्म की नींव रख दी गई थी। देव दानव संघर्ष और भगवान विष्णु का प्रथम अवतार, मत्स्य अवतार, सृष्टि का चक्र चल पड़ा था। पंच महाभूत जाग चुके थे। मनु और शतरूपा से मानव जाति शुरू हो चुकी थी। देवताओं ने अपने अपने कार्य संभाल लिए थे। लेकिन हर नई रचना के साथ आता है एक नया संघर्ष। जहां देवता थे वहीं असुर और दानव भी थे, जो शक्ति चाहते थे, वर्चस्व चाहते थे, और धीरे धीरे उनके मन में अहंकार बढ़ने लगा। उन्होंने यज्ञों को बाधित करना शुरू किया, ऋषियों की तपस्या में विघ्न डालने लगे, प्रकृति का संतुलन डगमगाने लगा। मानव जाति में भी भय और भ्रम का वातावरण फैल गया। देवता घबरा गए। उन्होंने ब्रह्मा जी से विनती की और ब्रह्मा जी ने आंखें बंद कर भगवान विष्णु का ध्यान किया। भगवान विष्णु प्रकट हुए। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अधर्म बढ़ रहा है, असुरों का आतंक फैल चुका है, कृपा कर हमें मार्ग दिखाइए। भगवान विष्णु बोले, हर बार जब अधर्म बढ़ेगा मैं स्वयं अवतार लेकर धर्म की रक्षा करूंगा। अब समय था प्रथम अवतार का। मत्स्य अवतार की कथा। एक बार की बात है, सत्ययुग का आरंभ हो चुका था।
राजा सत्यव्रत नाम के एक धर्मप्रिय राजा थे, जो हर दिन नदियों में स्नान करके ईश्वर की प्रार्थना करते थे। एक दिन जब वे जल में अंजलि भरकर स्नान कर रहे थे, तब उनकी हथेली में एक छोटी सी मछली आ गई। मछली ने उनसे करुणा भरी वाणी में कहा, हे राजन, मुझे बचाइए, बड़े जीव मुझे खा लेंगे। राजा को दया आ गई। उन्होंने उस मछली को अपने कमंडल में रख लिया। लेकिन अगली ही सुबह मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल में समाना असंभव था। राजा ने उसे तालाब में डाला, लेकिन वो तालाब भी छोटा पड़ गया। फिर उन्होंने उसे नदी में छोड़ा, पर वहां भी वो फैलती गई, बड़ी होती गई। आखिरकार राजा समझ गए ये कोई सामान्य मछली नहीं है। तभी मछली ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। वो थे स्वयं भगवान विष्णु। भगवान विष्णु बोले, हे सत्यव्रत, कुछ ही समय में पृथ्वी पर एक महान प्रलय आने वाला है। सभी कुछ जल में समा जाएगा। ये काल सृष्टि के शुद्धिकरण का है। तुम एक विशाल नौका बनवाओ और उसमें हर प्रकार के जीवों के बीज, ऋषियों का ज्ञान और धर्म के ग्रंथों को सुरक्षित रखना। जब समय आएगा, मैं एक विशाल मत्स्य रूप में आऊंगा और उस नौका को स्वयं सुरक्षित मार्ग दूंगा। राजा ने आज्ञा मानी। जब प्रलय आया, सारी पृथ्वी जल से ढक गई। राजा सत्यव्रत ऋषियों और ज्ञान के साथ नौका में सवार हुए। भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण किया। उनके सींग में एक दिव्य रस्सी बंधी थी, जिससे नौका जुड़ी थी। उन्हीं के सहारे नौका भयंकर जलराशि में तैरती रही। वेद, धर्म और जीवन का बीज सुरक्षित रहा। जब जल उतर गया, सृष्टि फिर से धरती पर लौट आई। ऋषियों ने फिर से यज्ञ शुरू किए। मानव जाति ने फिर से धर्म के मार्ग पर चलना शुरू किया और भगवान विष्णु अपने कार्य को पूर्ण कर अदृश्य हो गए।